नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काम की बात में। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाभारत में प्रयोग हुए 12 ऐसे अस्त्रों के बारे में जो महाभारत काल में उपयोग हुए थे, जिनमें सिर्फ ये दुनिया नहीं, हमारा ब्रह्मांड नहीं, बाकी के ब्रह्मांड बल्कि भूत और भविष्य के ब्रह्मांडों को भी खत्म करने की शक्ति है। लेकिन इससे पहले हम आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी दें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आपको उन 12 अस्त्रों के बारे में बताएं, आप ये जान लें कि आखिर अस्त्र और शस्त्र में अंतर क्या होता है। अस्त्र वे हथियार हैं जिनके चलने चलाने पर हमला करने वाले को उन्हें पकड़ना होता है, ये अस्त्र कहलाते हैं, जैसे कि तलवार, गदा, धनुष, भाला या आदि। वहीं दूसरी तरफ शस्त्र ऐसे हथियार होते हैं जिनके चलते समय हमला करने वाले और हथियार के बीच स्पर्श नहीं होता। अगर आसान भाषा में समझे तो ये या तो यंत्रों की मदद से फेंके जाते हैं या फिर इन्हें लॉन्च किया जाता है, ये शस्त्र कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं रॉकेट, मिसाइल आदि। अब बात करते हैं अस्त्रों के बारे में। तो सबसे पहले अस्त्रों में आता है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु से जुड़ा एक शक्तिशाली हथियार है। सुदर्शन शब्द का अर्थ है शुभ दृष्टि या दिव्य दृष्टि, जबकि चक्र का अर्थ होता है एक गोलाकार डिस्क या पहिया। इस अस्त्र को उन्होंने स्वयं तथा उनके अवतार श्री कृष्ण ने धारण किया था। ऐसा कहा और माना जाता है कि इस चक्र को विष्णु जी ने गढ़वाल के श्रीनगर स्थित कमलेश्वर शिवालय में तपस्या करके प्राप्त किया था। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण ने इस चक्र से अनेकों असुरों, दानव, दैत्य और राक्षसों का वध किया था। त्रेता युग में सुदर्शन चक्र ने अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न के रूप में जन्म लिया था तथा मूल रूप से सुदर्शन ने महिष्मती नरेश विश्व सम्राट श्री कार्तवीर्य अर्जुन के रूप में जन्म लिया था। श्री कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु के रूप में भी जाने जाते हैं। पुराणों के अनुसार वे भगवान विष्णु के मानस पुत्र और भगवान सुदर्शन का स्वयंभू अवतार हैं। उन्होंने 7 महाद्वीपों और कुछ ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त की और अपनी राजधानी माहिष्मती से 85,000 वर्षों तक शासन किया। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति। एक बार असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को बंदी बना लिया। भगवान विष्णु भी असुरों को मारने में असफल हुए। तब विष्णु जी ने भगवान शिव की पूजा शुरू की, जिसमें उन्होंने एक सहस्त्र कमल पुष्पों से भगवान शंकर का पूजन किया। भगवान शिव भगवान नारायण की भक्ति से प्रभावित हुए। उन्होंने एक कमल पुष्प अपनी माया से लुप्त कर दिया। उस कमल पुष्प को ढूंढने की भगवान विष्णु ने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन उन्हें पुष्प नहीं मिला। पुष्प की कमी पूरी करने के लिए उन्होंने अपना एक नेत्र निकाल लिया और शिवलिंग पर अर्पित किया। उनकी इस भक्ति से भगवान शिव पहले से भी अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को एक अचूक चक्र प्रदान किया। उस चक्र से भगवान विष्णु ने सभी असुरों का वध कर दिया और देवताओं को पुनः स्वर्ग दिया। पशुपतास्त्र। महादेव शिव के अस्त्रों में महाविनाशक अस्त्र, पशुपतास्त्र और त्रिशूल प्रमुख हैं। भारतीय पुरातन ग्रंथों के अनुसार एक ऐसा अत्यंत विध्वंसक अस्त्र है जिसके प्रहार से बचना अत्यंत कठिन है। ये अस्त्र शिव, काली और आदि पराशक्ति का हथियार है, जिसे मन, आंख, शब्द या धनुष से छोड़ा जा सकता है। इस अस्त्र को अपने से कम बलि या कम योद्धा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पशुपतास्त्र संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता है। शिव जी ने इसे ब्रह्मांड की सृष्टि से पहले ही घोर तप करके आदि पराशक्ति से प्राप्त किया था। ये अस्त्र सिर्फ ब्रह्मास्त्र द्वारा रोका जा सकता है, किंतु ये विष्णु जी के किसी भी अस्त्र को नहीं रोक सकता। पुरातन ग्रंथों के अनुसार श्री राम ने इस अस्त्र को शिव से प्राप्त कर अश्वमेघ यज्ञ के समय शिव पर ही छोड़ दिया था और महाभारत काल में अर्जुन ने युद्ध से पहले इसे शिव जी से प्राप्त किया था। त्रिशूल के बाद ये सबसे शक्तिशाली शस्त्र है जिसके प्रहार से सारी सृष्टि नष्ट हो सकती है। अर्जुन ने इस अस्त्र का उपयोग किसी कारण से नहीं किया था। केवल शिव के अस्त्र या विष्णु का सुदर्शन चक्र ही इसे निष्प्रभाव कर सकते हैं। नारायणास्त्र। भगवान विष्णु जी ने नारायण अस्त्र को निर्मित किया था। ये एक तरह का बाण होता है जिसे देवी अस्त्र भी कहा जाता है। इस बाण से शत्रु कभी नहीं बच सकता। ये बाण शत्रु का मौत तक पीछा करता है। आपको बता दें कि अगर शत्रु इस बाण के सामने अपना सिर भी झुका दे या हार मान जाए तो भी ये शत्रु का विनाश कर ही देता है। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा द्वारा निर्मित एक अत्यंत शक्तिशाली और संहारक अस्त्र है, जिसका उल्लेख संस्कृत ग्रंथों में कई स्थानों पर मिलता है। ये दिव्यास्त्र ब्रह्मा जी का सबसे मुख्य अस्त्र माना जाता है। एक बार इसके चलने पर विपक्षी प्रतिद्वंदी के साथ साथ विश्व के बहुत बड़े भाग पर विनाश हो जाता है। यदि एक ब्रह्मास्त्र भी शत्रु के खेमे पर छोड़ा जाए
तो न केवल उस खेमे को नष्ट करता है बल्कि उस क्षेत्र में 12 से भी अधिक वर्षों तक अकाल पड़ता है। यदि दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा दिए जाएं, तब तो मानो प्रलय ही हो जाती है। इससे समस्त पृथ्वी का विनाश हो जाएगा और इस प्रकार एक अन्य भूमंडल और समस्त जीवधारियों की रचना करनी पड़ेगी। महाभारत के युद्ध में दो ब्रह्मास्त्रों के टकराने की स्थिति तब आई थी जब ऋषि वेद व्यास जी के आश्रम में अश्वत्थामा और अर्जुन ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र चला दिए। तब वेद व्यास जी ने उस टकराव को टाला और अपने अपने ब्रह्मास्त्रों को लौटा लेने को कहा। अर्जुन को तो ब्रह्मास्त्र लौटाना आता था, तो इसलिए उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा ये नहीं जानता था और तब उस ब्रह्मास्त्र को उन्होंने उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे, जिनकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की थी। वासवी शक्ति अस्त्र को अमोघ अस्त्र भी कहा जाता है। ये महाविनाशकारी अस्त्र इंद्र के पास था। इसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता था और ये अचूक था। कर्ण को ये अस्त्र इंद्र ने कवच कुंडल के बदले में दिया था। कर्ण इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। वासवी शक्ति अस्त्र का प्रयोग ना चाहते हुए भी अपने मित्र दुर्योधन के कहने पर अति शक्तिशाली योद्धा और भीम के पुत्र घटोत्कच को मारने के लिए करना पड़ा था। वज्रास्त्र, इंद्र के पास जो वज्र था उसे वज्रास्त्र कहा जाता था। इस अत्यधिक शक्तिशाली हथियार को चलाने पर इतनी ऊर्जा निकलती थी कि ये लाखों प्राणियों को पल भर में भस्म कर सकती थी। इंद्र ने इसके जरिए बल और वक्र जैसे बलशाली राक्षसों की हत्या की थी। उन्होंने इसके जरिए बाल हनुमान को भी अचेत कर दिया था। वज्रास्त्र की उत्पत्ति। एक बार देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे और उसी समय देवगुरु बृहस्पति आए। अहंकारवश गुरु बृहस्पति के सम्मान में इंद्र उठ खड़े नहीं हुए थे। बृहस्पति ने इसे अपना अपमान समझा और देवताओं को छोड़कर चले गए। देवताओं को विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाकर काम चलाना पड़ा, किंतु विश्वरूप कभी कभी देवताओं से छिपकर असुरों को भी यज्ञ भाग दे दिया करता था। इंद्र ने उस पर कुपित होकर उसका सर काट दिया। विश्वरूप त्वष्टा ऋषि का पुत्र था। उन्होंने क्रोधित होकर इंद्र को मारने के उद्देश्य से महाबली वित्रासुर को उत्पन्न किया। वित्रासुर के भय से इंद्र अपना सिंहासन छोड़कर देवताओं के साथ मारे मारे फिरने लगे। ब्रह्मा जी की सलाह से देवराज इंद्र महर्षि दधीचि के पास उनकी हड्डियां मांगने के लिए गए। उन्होंने महर्षि से प्रार्थना करते हुए कहा, त्रिलोक की मंगल कामना हेतु आप अपनी हड्डियां हमें दान दे दीजिए। तब महर्षि दधीचि की हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ और वित्रासुर मारा गया। इस प्रकार एक महान परोपकारी ऋषि के अपूर्व त्याग से देवराज इंद्र बच गए और तीनों लोग सुखी हो गए। हिंदू धर्म के अनुसार वज्र को ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक माना जाता है। प्रतीकात्मक और अनुष्ठान उपकरण के रूप में वज्र का उपयोग मुख्य रूप से तांत्रिक बौद्ध धर्म में पाया जाता है। ब्रह्मांडास्त्र, सबसे खतरनाक ब्रह्मांडास्त्र यानी वो अस्त्र जो पूरे सौर मंडल या फिर ब्रह्मांड को खत्म कर दे। अग्नि पुराण में दवाओं, राजनीति, कृषि, योजना, मंदिरों, योग और मोक्ष आदि के बारे में भी बताया गया है। ब्रह्मशीरा, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली ब्रह्मशीर अस्त्र बनाया था। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें ब्रह्मास्त्र की तुलना में 4 गुना अधिक शक्ति थी। इसके नोक के स्थान पर ब्रह्मा जी के चारों शीश लगे हुए थे। इसके प्रयोग से ब्रह्मास्त्र को भी विलीन किया जा सकता है। इस अस्त्र की प्राप्ति केवल महर्षि अग्निवेश, भगवान परशुराम और अर्जुन ही आह्वान करके प्राप्त कर सकते थे। ब्रह्मशीर की प्राप्ति अत्यंत ही कठिन थी और उसको साध पाना उससे भी ज्यादा कठिन। ब्रह्मशीर की प्राप्ति भगवान ब्रह्मा की तपस्या के फलस्वरूप होती थी। प्रयोग, ब्रह्मशीरा अस्त्र के प्रयोग का केवल एक ही वृतांत मिलता है, जिसमें देवासुर संग्राम में असुर राज जलंधर द्वारा देवताओं की सेना पर किया गया था। त्रिशूल, त्रिशूल अस्त्र 3 चोंच वाला धात्विक सिर का भाला या हथियार होता है, जो कि लकड़ी या बांस के डंडे पर भी लगा हो सकता है। इस अस्त्र का नाम मुख्य रूप से भगवान शिव और देवी दुर्गा के साथ जोड़ा जाता है। महाभारत के युद्ध में भी त्रिशूल का प्रयोग बहुत किया गया है। त्रिशूल देवी दुर्गा और उनके महिषासुर मर्दनी रूप में भी उनके पास है और वे इससे महिषासुर राक्षस को मारती हुई दिखाई देते हैं। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों, दैविक, दैनिक, भौतिक के विनाश का सूचक भी है। इसमें 3 तरह की शक्तियां हैं, सत्य, रज और तम। त्रिशूल के 3 शूल सृष्टि, क्रमशः उदय, संरक्षण और लयभूत होने का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। माना जाता है ये महाकालेश्वर के 3 कालों, वर्तमान, भूत, भविष्य और वाम भाग में स्थित ईड़ा, दक्षिण भाग में स्थित पिंगला तथा मध्य देश में स्थित सुषुम्ना नाड़ी का भी प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु से ग्रहण किए जाने वाले वैश्वास्त्र के बारे में प्रभु श्री राम को ज्ञान था। महाभारत में इसका इस्तेमाल अर्जुन पर किया गया था। हालांकि इसे श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया था, तो वह फूल की एक माला में तब्दील हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार थे। रौद्रास्त्र,
अर्जुन ने स्वर्ग में हजारों काल के दैत्यों राक्षसों का वध इसी रौद्रास्त्र की मदद से किया था। अर्जुन इसका इस्तेमाल कर्ण पर करने वाले थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि कर्ण के रथ का पहिया गड्ढे में फंस गया था। श्री राम ने इसका इस्तेमाल कुंभकर्ण पर किया था। तो दोस्तों ये थे 12 अस्त्र जिससे दुनिया तो क्या कई ब्रह्मांड खत्म किए जा सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारी आर्थिक सहायता करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।